हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसफुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट थर्ड कराएंगे। क्वेश्चन है, कौन एक निर्देशन हेतु सूचना एकत्रीकरण प्रमाणीकृत विधि है। मतलब प्रमाणीकृत विधि है ये तो आपको पता है, लेकिन ऐसी कौन सा निर्देशन मतलब कौन सा एक निर्देशन हेतु सूचना एकत्रीकरण प्रमाणीकृत विधि है। तो कौन सी है? रुचि परीक्षण जो है वह एक निर्देशन हेतु सूचना एकत्रीकरण प्रमाणीकृत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता कौन है। निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता है विलियमसन। अगर पूछा जाए कि निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता कौन है तो विलियमसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण पर किस परामर्श में अधिक जोर दिया जाता है। तो विश्लेषण पर निर्देशात्मक परामर्श जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है उस पर अधिक जोर दिया जाता है। विश्लेषण पर डायरेक्टिव काउंसलिंग है मतलब निर्देशात्मक परामर्श है उस पर अधिक जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के बौद्धिक पक्ष पर किस परामर्श में अधिक जोर दिया जाता है। तो समस्या के बौद्धिक स्तर पर निर्देशात्मक परामर्श में अधिक जोर दिया जाता है। समस्या के जो बौद्धिक पक्ष है उस पर किस परामर्श में अधिक जोर दिया जाता है। तो निर्देशात्मक परामर्श जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है उस पर जोर अधिक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? बुद्धि लब्धि इज इक्वल्स टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रही परामर्श। अब संग्रही परामर्श किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक काउंसलिंग को कहते हैं। ठीक है, उसके प्रवर्तक पूछे गए कि उसके प्रवर्तक कौन है। तो संग्रही परामर्श जो इलेक्ट्रिक काउंसलिंग है उसके प्रवर्तक हैं FC थॉर्न। क्या है? FC थॉर्न जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक काउंसलिंग के प्रवर्तक हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि संग्रही परामर्श या इलेक्ट्रिक काउंसलिंग के प्रवर्तक कौन है तो FC थॉर्न जो है वह संग्रही परामर्श या इलेक्ट्रिक काउंसलिंग के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा के प्रकार कौन से हैं। ऑटोबायोग्राफी है उसके प्रकार कौन से हैं। तो पहला है निर्देशित आत्मकथा। क्या है? निर्देशित आत्मकथा। दूसरा है अनिर्देशित आत्मकथा और तीसरा है मिश्रित आत्मकथा। कौन कौन से? निर्देशित आत्मकथा, अनिर्देशित आत्मकथा और मिश्रित आत्मकथा। कौन कौन से हैं? निर्देशित आत्मकथा, दूसरा है अनिर्देशित आत्मकथा और तीसरा है मिश्रित आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आत्मकथा का प्रकार नहीं है। तो कोटि क्रम आत्मकथा जो है वह आत्मकथा का प्रकार नहीं है। आत्मकथा के सिर्फ 3 प्रकार हैं, निर्देशित आत्मकथा, अनिर्देशित आत्मकथा और मिश्रित आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना का मौके पर से ही वर्णन जिसे रिकॉर्ड कर एकत्र कर लिया जाता है वह क्या कहलाता है। उपाख्यानक अभिलेख कहलाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? किसी घटना का मौके पर से ही वर्णन जिसे रिकॉर्ड कर एकत्र कर लिया जाता है वह क्या कहलाता है? उपाख्यानक अभिलेख कहलाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। ज़्यादातर लिख कर जो आता है क्वेश्चन में वह एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन के कितने प्रकार हैं। तो निर्देशन के कितने प्रकार हैं? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। क्या क्या है? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। तो निर्देशन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के निर्देशन होते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार निर्देशन की क्या परिभाषा है। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार निर्देशन की परिभाषा है, निर्देशन का उद्देश्य जो है वो बालक में विद्यमान संभावनाओं के रूप में अधिकतम विकास को बढ़ाना है। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार निर्देशन की क्या परिभाषा है। तो निर्देशन का उद्देश्य है बालक में विद्यमान जो संभावनाओं के रूप में अधिकतम विकास को बढ़ाना है। क्या है निर्देशन का उद्देश्य? कि बालक में विद्यमान जो संभावनाएं हैं उसके अधिकतम विकास को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार निर्देशन क्या है।
तो निर्देशन वह प्रक्रिया है जो नवयुवकों को अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा स्थितियों के बीच प्रति समायोजन में सहायता करती है। स्किनर ने कहा है कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जो नवयुवकों को अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा स्थितियों के बीच प्रति समायोजन में सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्ले हैमरिन के अनुसार निर्देशन क्या है। तो शर्ले हैमरिन ने कहा है कि व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके निर्देशन कहलाता है। तो शर्ले हैमरिन ने कहा है कि व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिसे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके तो यह निर्देशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.जे. जोन्स के अनुसार परामर्श क्या है। तो परामर्श एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक छात्र व्यवहारों के सीखने अथवा परिवर्तन करने और विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करने में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ कार्य करता है। तो यहाँ आपको जो रूथ स्ट्रॉन्ग है उनकी डेफिनेशन याद करनी है, स्किनर की डेफिनेशन याद करनी है और एजे जोन्स की। ठीक है, सबसे पहले रूथ स्ट्रॉन्ग ने कहा था कि निर्देशन का उद्देश्य बालक में विद्यमान संभावनाओं के रूप में अधिकतम विकास को बढ़ाना है। स्किनर ने क्या कहा कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जो नवयुवकों को अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा स्थितियों के बीच प्रति समायोजन में सहायता करती है। आपको दो डेफिनेशन बिल्कुल याद अच्छे से रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श क्या है। तो रूथ स्ट्रॉन्ग ने निर्देशन की डेफिनेशन दी, अब रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श की डेफिनेशन पूछी गई है। परामर्श जो है वो प्रक्रिया समस्या का सम्मिलित प्रयास है। परामर्श क्या है, अगर पूछा जाए कि परामर्श प्रक्रिया समस्या का सम्मिलित प्रयास है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है रूथ स्ट्रॉन्ग का कथन है। किसका कथन है, रूथ स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि परामर्श प्रक्रिया समस्या का सम्मिलित प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल रोजर्स के अनुसार परामर्श क्या है। तो परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। मतलब अपने ज्ञान के प्रकाश को विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। तो कार्ल रोजर्स ने कहा है कि परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिससे वह अपने ज्ञान के प्रकाश को विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। तो यहाँ आपको रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार जो निर्देशन की परिभाषा है वो याद करनी है, स्किनर के अनुसार जो निर्देशन की परिभाषा है वो याद करनी है। रूथ स्ट्रॉन्ग ने जो परामर्श क्या है उसकी डेफिनेशन की परामर्श प्रक्रिया समस्या का सम्मिलित प्रयास है वो याद करना है और यहाँ पे कॉल रोजर्स को याद कर लेना है। ठीक है, रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श क्या है। तो परामर्श शब्द जो है वो दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श क्या है कि परामर्श प्रक्रिया समस्या का सम्मिलित प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श के सिद्धांत बताइए। तो परामर्श के सिद्धांत कौन से हैं। प्रभाववर्ती सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, बोधात्मक सिद्धांत और व्यवस्थावादी प्रारूप सिद्धांत। पहला है प्रभाववर्ती सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत, तीसरा है बोधात्मक सिद्धांत और चौथा है व्यवस्थावादी प्रारूप सिद्धांत। तो इस तरह से हमने पेपर सेकंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।